हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10। आज 9 डेज हम लोगों को ऑलरेडी पास्ड हो गए हैं, बीत गए हैं। आज 10वां दिन है। तो ये बहुत खुशी की बात है। कुछ लोग अभी भी ट्रेन में चढ़े हुए हैं, उन्होंने किसी भी स्टेशन पे जो कि हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। हमें कृष्ण भावना अमृत होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, वैकुंठ लोक जाना है, भगवान के ऐश्वर्य को समझना है, परम गुहन को समझना है, ज्ञान को समझना है, दिव्य ज्ञान को समझना है, बहुत सारे ज्ञान को समझना है। क्योंकि हमारा मनुष्य का जन्म हुआ है, और मनुष्य का जन्म जो होता है वो ब्रह्म का जन्म बोलते हैं, मतलब भगवान का अंश है। लेकिन वो सांसारिक इंद्रियों में ऐसे फंस जाता है कि वो यही नहीं समझ पाता कि मैं क्या था और मैं क्या हूँ, मैं क्या रहूंगा। लेकिन भगवान को याद रहता है कि तुम क्या हो, क्या बनोगे, क्या रहोगे। तो ये सारा भी है जो हमारे जितना भी हम इंद्रिय सुख के लिए हम कर्म करते हैं, और इसके बाद हम निष्काम अगर कर्म करते हैं, और उसके बाद हम विकर्म करते हैं, इन सब का बैलेंस ही भगवान हमें अगले जन्म में देता है। अगर ये सारा न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्या होता है, तो हम बैकुंठा लोग जाते हैं। तो जो चीज भारी हो जाएगी, तो जैसे हम पानी में नमक मिलाते हैं तो थोड़ा शोर हो जाता है, वो थोड़ा नमकीलापन आ जाता है, उसमें नमक आ जाता है। लेकिन चीनी मिलाएं तो जो चीज ज्यादा मिला देंगे उसकी मात्रा उसमें आ जाएगी, लेकिन थोड़ी मात्रा उसकी नमक का स्वाद हमेशा बना रहेगा, चाहे कितनी भी मीठी कर लेना। वैसे ही ये हमारे कर्म है। हम कितने भी पुण्य कर्म कर लें, लेकिन हमारे जो पाप हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप तो जितने हैं वो माइनस नहीं होंगे। लेकिन एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण की अगर शरण में जाते हैं तो पाप हमारे नष्ट हो सकते हैं, ऐसा भगवान ने बोला है। और यहाँ पे जो भगवान के ऐश्वर्य हैं वो ऐश्वर्य आज बताए जाएंगे कि भगवान कौन होता है, भगवान कौन है। तो भगवान के हिसाब से भगवान की एक परिभाषा है कि भगवान कौन है। कैसे बोलेंगे, मैं बोल दूंगा मैं भगवान हूँ, कल कोई दूसरा बोल देगा भगवान है, कल अमर प्रभु जी बोल देंगे भगवान है, सनत प्रभु जी बोल देंगे, अमित प्रभु जी बोल देंगे कि मैं भगवान हूँ। तो हम कैसे जाने कि भगवान कौन है। तो इसमें जो पराशर मुनि जी हैं, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है कि जो पूर्ण रूप से ऐश्वर्य से संपूर्ण हो। पूर्ण रूप, इसमें पूर्ण रूप लगाना है। तो पूर्ण रूप से संपूर्ण, उसके पास शक्ति हो, उसके पास यश हो, संपूर्ण धन हो, केवल धन नहीं, संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण सौंदर्य हो, संपूर्ण त्याग से युक्त है, वो भगवान है। अब संपूर्ण क्यों बोला गया, कि बोलते कि उनके 10,008 रानियां थी। ठीक है। तो नारद मुनि जी एक बार गए कि देख के आते हैं कि कृष्ण भगवान कैसे रखते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि वो एक टाइम पे एक ही से मिलते होंगे, तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं। तो लेकिन जब नारद मुनि जी आए देखने हुए तो वो अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान हर रूम में, जितने भी उनके राजमहल में रूम बने हुए थे, हर रूम में अलग अलग क्रियाएं कर रहे थे और अलग अलग रानी के साथ। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने ये सारे देवताओं को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सबको बताया। तो वो खुद ब्रह्मा जी और शिव जी और सारे देवता को बोले कि ऐसा ऐश्वर्य तो केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है। उस समय पृथ्वी पर एक भी युद्ध नहीं हारे थे। इतने संपूर्ण शक्ति, इतनी शक्ति थी, संपूर्ण शक्ति। हम केवल शक्ति की बात नहीं कर रहे, संपूर्ण शक्ति बोल रहे, जिसमें कोई भी कमी नहीं हो। मतलब 100 में से 100 नंबर जैसे बोलते हैं, 99.9 भी नहीं चलेगा। कोई भी शक्ति, कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। संपूर्ण जो यश बोलते हैं उनका उस समय पूरे विश्व में यश था कि भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कितने ही असुरों को मारा, कितने को ही बैकुंठा दिया, कितने को राजमहल दिया, कितने को उन्होंने माफ किया, कितने को उन्होंने जिताया, कितने को उन्होंने हराया। कभी भी अपना जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें कोई भी हथियार नहीं उठाया, केवल अपना ज्ञान लगाया था। संपूर्ण धन, इतने धनवान थे कि उस समय जो द्वारकाधीश का निर्माण हुआ था, इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया था,
तो खुद उसमें विश्वकर्मा जी और कुबेर जो देवतागण थे उनको लगाया था। संपूर्ण ज्ञान, गीता जैसा ज्ञान आज तक ना किसी ने दिया है ना तो कोई दे पाएगा, क्योंकि गीता का ज्ञान पहले सूर्य भगवान को दिया गया, उसके बाद पृथ्वी पे वो अपने सखा और अपने शुद्ध भक्त जो हैं उनके, जो अर्जुन को दिया। तो ऐसा ज्ञान आज तक किसी भी वेद शास्त्र में नहीं। संपूर्ण सौंदर्य, वो इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि 64 जो उनके बोलते हैं गुण हैं, गुणा है, जो कि अभी तक के सारे अवतारों में सबसे अधिक हैं, क्योंकि उन्होंने लीलाएं की हैं, लीलाएं की हैं पैदा होने से अपने अंत तक सारी लीलाएं की हैं। इतना अच्छा श्याम सुंदर। तो गर्ग मुनि बोलते भी हैं कि इसका नाम क्या रखें कि इतना सुंदर हमने आज तक बालक पृथ्वी पर नहीं देखा, क्योंकि गर्ग मुनि अपनी दिव्य शक्ति से देख सकते हैं कि भगवान ने जन्म ले लिया है। तो ये है। और जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो देवकी माता जी और उन्होंने जब उन्होंने बोला कि उन्होंने जन्म लिया कि तब वो जन्म लेते समय अपने महा जो उनका विष्णु योग बोलते हैं उस अवस्था में थे, तो माता ने हाथ जोड़ा कि आप हमें, हमने सोचा था कि आप हमारे शिशु में आएंगे लेकिन आप शिशु में नहीं हुए। तो क्या होता है कि वो देवकी और वासुदेव ने बहुत ज्यादा घोर तपस्या की थी पिछले जन्म में, उसका ही रूप था कि ये तीसरी बार उनके, ऐसे उन्होंने बहुत बार जन्म लिया नरेंद्र स्तूपा तप और तुपा बन के, और उसके बाद उन्होंने इसमें इन्होंने श्री कृष्ण जो उन्होंने जन्म लिया, तो उन्होंने हाथ जोड़ के देवकी और वासुदेव ने किया कि प्रभु मुझे तो एक बच्चा चाहिए, बालक, ये मेरी कामना थी, इसलिए मैंने हजारों साल आपकी तपस्या की, आप तो महाविष्णु अवतार में हो गए। तो उन्होंने जैसा कि 7.3 में आपने पढ़ा था, वहां पे बोला गया था का मनुष्याणाम सहस्रेश कच्चिता गद्यति सिद्धे है, कि जो भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि वो कभी भी महाविष्णु अवतार में कभी भी बालक बन सकते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है कि श्री देवकी और वासुदेव ने उनका काफी कुछ पूजन किया है, उनको विनम्र निवेदन किया, तभी वो अपने विष्णु रूप से किसमें आए, सामान्य शिशु में। तो ऐसा कौन कर पाएगा? ऐसा वही कर पाएगा जिसके पास ये सारी ही शक्तियां हो। तो आगे आप इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या इसमें किया हुआ है। अच्छा, अभी तक हमने 9th चैप्टर तक पढ़ा दिया है, तो इसमें कोई बताएगा कि जो भगवान बोल रहे हैं कि अभी एक जो पहला मॉड्यूल है 1 से 6 जिसमें कर्म के बारे में बोला गया, तो कर्म कितनी तरह के होते हैं? कोई बताएगा कर्म कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन सा कर्म कैसे कैसे भाषा में हमें समझा सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भगवान ने गुण ज्ञान दिया है, वो गुण ज्ञान की परिभाषा क्या है, जो कि पिछला ही 9th चैप्टर में आया। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन है, आप हैंड रेज करें जो बता सकता है। कर्म कितनी तरह के होते हैं और वो कर्म कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? कौन भक्त बता सकता है? अमन प्रभु जी, सुशील दुबे प्रभु जी, अमन प्रभु जी, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। अमन प्रभु जी आप बताएंगे पहला वाला कि कर्म कितनी तरह के होते हैं, उसके बाद सुशील दुबे जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ बताइए, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी अनम्यूट करने की, अनम्यूट करिए अपने आप को, अमन प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। यस जी प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ यस, बहुत अच्छी आ रही है। जी 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 प्रभु जी, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, सकाम, सकर्म, विकर्म और निष्कर्म। निष्काम जो होता है वो प्रभु की आराधना करना, उनकी भक्ति में लीन रहना, कृष्ण भावनामृत होना, उनके प्रति आसक्ति, भक्ति के प्रति आसक्ति। सकर्म वो होता है जो व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए करता है। ये पृथ्वी जो है ये केवल पेट पालने की जगह नहीं है, ऐसा प्रभु कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल इस पृथ्वी को पेट पालने की जगह समझकर आहार, निद्रा, भय, मैथुन और अपना एक जो घेरा बना लेता है, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने लोग, केवल उसी घेरे तक सीमित रह जाता है और केवल उस भौतिक संसार में ही अपने आप को रत रखता है और अपना और अपने परिवार का पेट पालने तक ही खुद को सीमित कर देता है, वो कहते हैं सकर्म करना। और विकर्म यानी कि जो 6 आताताई बताए हैं आपने, चाहे वो पाप हो, जितने भी प्रकार के पाप है, चाहे वो किसी का खून करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को दुखी देखकर खुद खुश होना और सामने वाले की परेशानियों को बढ़ाना और अपने ही स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने से तनिक भी संकोच न करना, ऐसे व्यक्ति को विकर्मी कहा जाता है।
बहुत सुंदर, जितना हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था उससे भी अच्छा आपने बताया, बहुत सुंदर प्रभु जी, अति खुशी शुक्रिया हुई। प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर बताया आपने, कोई शंका नहीं कि हम आपको करेक्ट करें। अब दूसरा क्वेश्चन सुशील दुबे प्रभु जी आंसर देंगे। हाँ, अपने आप को अनम्यूट करें सुशील दुबे प्रभु जी। श्रद्धा बत्रा माता जी। सत्कर्म, बदकर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वो होता है जिसमें हमें फल की बिल्कुल भी चाहना नहीं होती, जिसमें हम अपना तन मन धन यूज करके भी किसी और की भलाई करें। लेश मात्र भी हमको वापसी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हम भगवान के लेखे करे जा रहे हैं, वो है निष्काम कर्म। सत्कर्म जिसमें हम आरती, अरदास, वंदना, पूजा, भक्ति जो भी करते हैं, बदले में हम उसकी चाहते हैं कि मुझे पुत्र मिले, मकान बने, धन मिले, ये सत्कर्म। पूजा पाठ के वापसी में हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। बदकर्म जिसमें हम अपना खर्च करके भी, तन मन धन लगा के भी दूसरे का बुरा चाहते हैं, इसका ऐसा हो जाए, उसकी टांग टूट जाए, किसी का भी जैसे नुकसान करने के लिए हम अपना सब कुछ लगाते हैं, तो वो है बदकर्म। किसी के लिए बुरी बुरी भावनाएं, गंदे वाइब्रेशन भेजना, ये है बदकर्म। बहुत खूब माता जी। दूसरे का आंसर, दोनों लोग अभी अनम्यूट हैं, सुशील दुबे प्रभु जी, श्रद्धा माता जी। दूसरा क्वेश्चन था, तो भगवान ने क्या 9th चैप्टर में गुम ज्ञान क्या बताया है, क्या वो ऐसा है कि जो दिव्य ज्ञान और राज विद्या बोलते हैं उसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। परम गोपनीय 9वें अध्याय में जो बोला, इदम तू ते गुहातम, श्री भगवान जो है कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हुए ये बताया कि जो राज विद्या योग का ज्ञान है वो परम गोपनीय ज्ञान है। उसको कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, उस ज्ञान को जान लेने के बाद दुख रूपी संसार से, दुखालय से तो मुक्त हो जाएगी। और यह विज्ञान, भगवान कृष्ण ने कहा कि यह जो ज्ञान है विज्ञान के सहित है और सारी विद्याओं का राजा भी है। तो इसका धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम होगा। और इसको प्राप्त करने के बाद बात बोलते हैं कि निर्वंते मृत्यु संसार तद्धाम परमम मम। उसको जान लेने के बाद, इस परम रूप ज्ञान को जान लेने के बाद फिर वह कृष्ण भावना में लीन होकर के और उन्हीं के धाम पर रहते हैं और मृत्यु रूपी ये जो संसार चक्र है, ये 84 का जो चक्कर है, इससे मुक्त होकर के मुझ निराकार परमात्मा में और बर्फ के सदस्य एक उदाहरण भी दिया था, बताया था आपने, वो परिपूर्ण होकर के और मेरे में ही संकल्प के आधार स्थित हुआ मुझ में स्थित हो जाएगा। यही परम गोपनीय ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 9 में, जो कि कल आपने बताया था, उसके बहुत सारे उदाहरण भी आपने बताए थे कि आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचर और वैसे ही संकल्प सहित। मेरा सवाल भी इसी को लेकर के था आपसे कि भगवान ने कहा कि मैं सब में स्थित नहीं हूँ, सब मुझ में स्थित है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का 9वें अध्याय में कृष्ण को अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं। बहुत खूब प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर आंसर दिया है, बिल्कुल मैच करता हुआ इसके। मतलब आप अगर क्विज अटेंड कर रहे होंगे तो बड़े ही आप तत्परता से दे रहे होंगे, ऐसे ही आप लगे रहें। अगर कृष्ण भावना अमृत हो जाएंगे तो आपको इसका इम्पोर्टेंस और फर्क और अपने जीवन में जो कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को प्रभुपाद बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, वो आपको मिलने लगेगा। जो हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी भगवान की पूजा पाठ या देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो उनमें थोड़ा अलग सा ही एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि वो जब किसी की पूजा या अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि हम आस्था रख रहे हैं। आस्था रखते हैं तो वो फिर उसके साथ वो आसक्त हो जाते हैं, तो पाप करने से डरते हैं, फिर हे भगवान क्या होगा। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे जो हमारा जीवन, जब एक बालक पैदा होता है
तो क्या होता है, वो बिल्कुल ही पाप पुण्य से परे होता है। उसके प्रारब्ध बीच के उसके साथ जन्म ले चुके होते हैं। अगर इस जन्म में वो अगर प्रारब्ध नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, तो उसके हिसाब से उसके भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके अगर आसक्त हो जाता है तो उसके पाप धुल भी जाएंगे, और अगली बार पाप भी नहीं करे तो अगला जन्म उच्च लोक में उसे जाने को तो मिलेगा। अगर कृष्ण भावना अमृत रहता है लास्ट तक तो उसको वृंदावन जरूर मिलेगा, गोलोका जिसे बोलते हैं। तो भगवान आज बताएंगे कि श्री भगवान का ऐश्वर्य, ऐसे ही भगवान को भगवान क्यों बोला गया है। भगवान का भगवान बोले जाना, किसी और भगवान को भगवान और देवता है या जो भी और भगवान जिसको भगवान आज बोल रहे हैं वो भगवान है या नहीं है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। एक तो मैंने जो पहला बताया कि भगवान के 6 गुण होते हैं। कोई भी भगवान आप आज की डेट में जो देवता है उनके भगवान रूप में कोई अगर पूजा कर रहा है, तो क्या श्री कृष्ण जैसे उनके इतनी रानियां पटरानियां होते हुए क्या एक समय पे वो इतने उनके रूप थे? आप चेक कर सकते हैं। क्या वो संपूर्ण शक्ति जिन्होंने कोई भी आज तक युद्ध नहीं हारा हो, जितने भी उन्होंने बकासुर हो, चाहे कोई भी असुर हो, चाहे वो कंस रूप में हो, चाहे किसी रूप में उन्होंने संहार किया हुआ है, कभी खुद भी उन्होंने ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी को भी बहुत टाइम से जो बोलते हैं कि भगवान ने बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी हो, इतनी शक्ति नहीं हो, उन्होंने जैसे भी हो उसी रूप में मारा जिस हिसाब से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई। संपूर्ण यश भगवान का पूरे विश्व में उस समय यश था। जब भी वो किसी यज्ञ में जाते थे, सूर्य यज्ञ में गए, चाहे किसी भी युग में जाते थे, वहां पे जितने भी राजा और जो उनको जानते थे कि ये भगवान है, वो तुरंत ही उनको नमस्कार करते थे। संपूर्ण धन, इतने धनी थे कि द्वारकाधीश उस समय पृथ्वी पे किसी ने नहीं बना पाई थी कि द्वारकाधीश में कुबेर और विश्वकर्मा जी खुद लगे हुए थे भगवान के आदेश पे, नहीं तो ये केवल जो उच्च लोका होते उन्हीं के लिए काम करते। पृथ्वी पे पहली बार उन्होंने ये बनवाया हुआ था। तो उसमें रामायण में भी है, लेकिन श्री कृष्णा के टाइम पे उस युग में भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे ही वो इंद्रप्रस्थ और उसके लिए आए थे, जो कि सीधे ही उन्होंने अपने ना अलावा उसके दूसरों लोगों के लिए बनवाया था। ये उनका संपूर्ण ज्ञान तो इतना था कि उन्होंने जो गीता में ज्ञान दिया हुआ, जो आज तक हम समझ नहीं पा रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसको समझ जाता है वो दिव्य रूप में, भगवान ने बोला हुआ है, जो इसको समझ जाता है वो दिव्य रूप में मेरे बराबर, मतलब मेरे जो मेरे पास है वो उसके पास आ जाता है, गुणों में वो मेरे जैसे बराबर होने लगता है, तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो मेरे बराबर आ जाता है, मेरे जैसे गुण आ जाते हैं। तो मनुष्याणाम सहस्त्रे कच्छद गदित सिद्धे है, ये बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम बोला गया है कि जो भगवान ने जब जन्म लिया तो वो माता देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़ लिए कि आप विष्णु रूप में नहीं आए प्रभु, मुझे तो एक बालक चाहिए, तो उन्होंने वो बालक रूप में आ गए। तो यहाँ पे विभूति योग श्री भगवान के ऐश्वर्य में वो 6 ऐश्वर्य आप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम क्यों श्री कृष्ण भगवान है और वास्तव में भगवान है तो क्या गुण मैच कर रहे हैं। तो ये सब, और ये सब आया कहाँ से? ये सब शास्त्र और वेदों से आया हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जब सबसे पहले जब जो जिसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ होता है कि किसी की माता से ना जन्म लेना, खुद भगवान जन्म देते हैं जिसको, तो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। तो जिसको ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी के बाद शिव जी, ब्रह्मा जी को सबसे पहले उन्होंने वेद शास्त्र की नॉलेज दी थी। ब्रह्मा जी को वेद शास्त्र की नॉलेज देने के बाद उन्होंने नारद मुनि को, जो साधु होता है, जो बोला गया ना कि आज साधु होता है, साधु सन्यासी के पास वेद शास्त्र की नॉलेज होती है, तभी वो पहले के जो राजसी लोग होते थे उनको शिक्षा दीक्षा देते थे, लेकिन वो खुद भिक्षा मांगते थे क्योंकि उनको वेद शास्त्र की नॉलेज लेनी थी, उनके पास टाइम नहीं होता था। अगर वो चाहते तो किसी भी राजा से काफी जो बोलते हैं कि धन मांग सकते थे, वो आराम से जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी वेद शास्त्र में किसी सन्यासी या किसी साधु के पास ने कभी भी धन नहीं देखा होगा। जब धन आ जाता है तो इंद्रियां आसक्त हो जाती है, इंद्रियां आसक्त हो जाती है तो विद्या आपको नहीं मिलती है। हरे कृष्णा। अब आगे चलते हैं। अब ये आपका चालू हो गया जहां पे भगवान आपको इतना सुंदर भगवान के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने 6 गुणों के बारे में बताएंगे। श्री भगवान उवाचा भूय एव महावायु शृणु में परमं वचः इत्येहं प्रियमाणा है बच्छायम हित काम्यः। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब वो गीता में जो पहला मॉड्यूल है वो 6 चैप्टर का है, उसके बाद 7 से 13 तक का दूसरा है, जिसमें कि वो अपने भगवान रूप में ऐसा क्या उनके पास ऐसे कौन से गुण हैं जिसमें कि वो उनको महाबा अर्जुन को बताएंगे और महाबा अर्जुन उसका अनुसरण, जो बोलते हैं अनुसरण करेंगे।
वो पॉइंट 2 में बोलते हैं कि नामे विद्वहा सुरगणः पिरबम नाहम महर्षयः अहमादिर्हि देवानाम महिषीणाम च सर्वसः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं भी सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूं। तो इसका तो आपको जीता जाता जागता की गीता में ही लिखा हुआ है कि इंद्र भगवान की पूजा ना करने पर उन्होंने बोला कि हम इनको गोकुल वासियों को दंड देंगे, और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी। मूसलाधार बारिश होने के बाद सारे ग्वाल वाले, सारे जहां जितने भी गोकुल के वृंदावन के थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा कि यही मुझे बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी उंगली पे इतने दिनों तक, अगर हम इतना बड़ा पहाड़ जो किसी ने देखा हुआ 20 किलोमीटर उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है, अगर वो कोई इतना बड़ा पहाड़ अगर अपने उठा, मतलब रखना तो दूर रहा, उंगली पे, छोटी उंगली पे उसका एक पत्थर होता वो भी उठा के उंगली पे नहीं रख पाएंगे, इतना विशाल उन्होंने पर्वत उठा लिया था। तो ऐसा जो शक्ति बोलेगी, तो पहली शक्ति यहां से मिलती है, संपूर्ण शक्ति। आज तक कोई भी भौतिक हथियार ही, भले चाहे भौतिक हथियार हो, चाहे जैविक हथियार हो, चाहे वो भौतिक मशीन हो, इतने बड़े पहाड़ को एक बार में तोड़ना और एक बार में उसको उठाना और एक बार में उसको जमीन पे रखना नहीं कर सकती है। ऐसा उन्होंने काम किया, तो यहाँ पे उनकी शक्ति का पता चलता है। एक बार ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाले और उनकी गायों सारों को उन्होंने, जिसको बोलते किडनैप करना, किडनैप कर लिया। तो उनको ये देखना था कि जो श्री कृष्ण की लीलाएं, उनको समझ में नहीं आई कि लीला कर कौन रहा है, इतना ज्यादा ये अंदर ऐश्वर्य कैसा है, ऐश्वर्य क्यों जमीन पे फैला हुआ है, कोई देवताओं की और मेरी पूजा क्यों नहीं करता, मेरी तरफ आसक्त क्यों नहीं होता है। तो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने इतने ही रूप बना लिए जितने उन्होंने किडनैप किए थे, उतने ही ग्वाल वाले बना लिए, उतनी ही गाय बना ली। जब वो ग्वाल वाले वापस गए तो माँ ने उन्हें पहले से ज्यादा प्यार किया कि बेटा मक्खन खा ले, बेटा छाछ ले ले, बेटा रोटी खा ले। तो समझ में नहीं आ रहा, तो सारे उनके पिता जो थे ग्वाल वालों को पूछते थे कि आज तुम्हें क्या हो गया, पहले तुम कभी इतना दुलार नहीं करती थी। तो ये होता बात से जो बोलता है बात्सल्य भक्ति। तो इसमें भगवान के ऐसे गुण आ जाते हैं कि भक्ति हर जगह आ जाती है, और माएँ भी और पिता भी जो होते हैं वो शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये भगवान की परंपरा है। तो ऐसे कौन कर सकता है, तो ये हो गया भगवान की शक्ति। तो ऐसे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जब जाना कि कितने दिन हो गए अभी तक इनको किसी ग्वाल वाले कोई भी आया नहीं मेरे पास मांगने, तो उन्होंने बोला चलो जाके देखते हैं। तो देखने के तो मालूम पड़ा ग्वाल वाले और गाय तो सारे सब घरों में, तो मैंने क्या कर लिया है, मेरे पास कौन है। तो उन्होंने पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो उन्होंने उनसे पूछा, तब उनको जो योग माया, क्योंकि देवताओं पे भी योग माया का असर रहता है, केवल श्री कृष्ण है वो स्वतंत्र है। तो ये उनका इतना ज्यादा हमने शक्ति को बता दिया, यश का बता दिया, धन का बता दिया, संपूर्ण ज्ञान का बता दिया, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। अब इसमें जो 10.3 बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा, आ माने नहीं जन्मा, अनादि, आ माने नहीं नादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान में आसक्ति लगाना, और जब ये जान जाते हैं कि जो भगवान ने बोला वो वास्तव में सच है, मतलब अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जिसका कोई कारण नहीं है, जो उसका कोई नियंत्रक नहीं है, जो स्वतंत्र है, अनादि, जो कि इनका कोई शुरुआत नहीं है, जो इनका अंत नहीं पता है, अनादि मतलब कोई भी उनका हमें ये नहीं पता कि वो किससे जन्मे हुए हैं, उनका कौन सा सोर्स है। समस्त लोगों के स्वामी, जितने भी लोग बनाए हुए उनके स्वामी में जानता है। जो ये समझ जाता है वो भगवान के लिए आसक्त हो जाता है, और भगवान की जो दिव्य ज्ञान बोला गया, दिव्य ज्ञान को समझ जाता है, वो जरूर ही वैकुंठा लोक जाता है, ऐसा भगवान बताते हैं। 10.6 में भगवान क्या बोल रहे हैं, 10.6 में बता रहे हैं कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जात के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और वे विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि पूरा ही शुरू से उन्होंने बताया कि जो 4 हैं वो सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार, और नीचे हैं वशिष्ठ, कश्यपा, अत्रि, जामादग्नि, गौतमा, विश्वामित्रा एंड भारद्वाजा। ये सारे ही मुझसे उत्पन्न हुए, उसके बाद ही इस सृष्टि में जो है तो प्रचालन हुआ। तो वो ये, तो इससे अगर ये समझते हैं कि अगर हम ब्रह्मा जी को पितामह बोलते हैं, तो ये पितामह के भी पितामह हो गए, पितामह के भी पिता हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी इनसे प्रकट हुए, तो पिता पितामह हो गए। तो ये इतने, अर्जुन ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि आपने सूर्य भगवान को गीता बताई, तो सूर्य भगवान से आप, तो सूर्य भगवान तो बहुत उम्र के हुए, तो आप इतना कैसे, तो उन्होंने
उनको जब ज्ञान दिया तो बताया कि ये पहली बार नहीं दे रहे और मैं तो आदिकारक हूँ और मुझे तो सारे कौन क्या था ये सारा आगे भी है क्या बनेगा और अभी क्या है और पहले क्या था सब पता है। तो उन्होंने अर्जुन ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही ज्यादा शक्ति और बहुत ही ज्यादा जो उनका ऐश्वर्य और संपूर्ण ज्ञान उनके पास है। तो उन्होंने इसीलिए भगवान ने उनको अर्जुन को ये शिक्षा दी थी। उसके बाद भगवान बोलते हैं 10.7 में अयत्ताताम विभूतम योगम चामम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकलेपन योगेन इज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनंत भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वो कह रहे हैं लेकिन जो मुझ में योग जो मेरे गुण है उनको नहीं मानता है वो नास्तिक है, वो ऐसी नॉलेज नहीं है। वो पहले भी बता चुके हैं अध्याय 8.3 और 8.4 में कि जो मुझे नहीं समझता है और मेरे को नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो वो नास्तिक है। वो ऐसे बहुत ही हजारों में से कोई एक ही होता है जो कि मुझे समझ सकता है, फिर वो बिरला ही होता है और वो भगवत धाम या कृष्ण भावना अमृत होके गोलोक का वृंदावन जाता है। तो ऐसा भगवान ने खुद बोला कि सभी को नहीं हो सकता है। अब इसी कोर्स को 200 लोगों ने ज्वाइन किया था, आज 40 के आसपास रह गए हैं क्योंकि ट्रेन से उतर गए, उन्हें गंतव्य पे भी जाना ही नहीं है। उन्हें तो इसी में इंद्रिय सुख में इतना मजा आ रहा है कि उन्होंने क्या गीता से क्या ब्रह्म संहिता के उनके लिए यजुर्वेद सामवेद दंड वेद सब उनका लिए वो लेजर रजिस्टर है कि उसमें पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया। तो ये भगवान खुद कह रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य योग जो गुण है वो नहीं समझ पाता है, वो कृष्ण नहीं होता है। तो ये ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, ये पहले भी मैंने बताया हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं, ये महापुराण में भी, विश्व पुराण में भी और ब्रह्म संहिता में भी बताया गया। तो इतने ज्यादा एविडेंसेस हैं। तो ये भगवान इसीलिए अपना सारा ही अपने सखा और अपने मित्र और अपने शुद्ध भक्त को बता रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं 8 में अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो आध्यात्मिक सबसे उत्तम क्या बोला गया, भक्ति योग, जो कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद हमारी इंटेलिजेंसी जो होता है इंटेलेक्चुअल को बढ़ाती है। इंद्रियां जब कंट्रोल हो जाती हैं तो हमारा क्या कंट्रोल हो जाता है, मन। और मन जब कंट्रोल हो जाता है तो हमारा ब्रेन दोनों को कंट्रोल करता है, ब्रेन हमारा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसको अगर अलाइन हो गए तीनों एक चीजें तो हमारी आत्मा शुद्ध होने लगती है। फिर हम भगवान के लिए ही भजन करते हैं, भगवान के लिए गाते हैं। तो उसको क्या चाहिए, भगवान कृष्णा को अपने अंश जो हमारे अंदर अंश है उससे मिलन चाहिए, उसमें आसक्ति चाहिए। तो इसमें होता है और जो गुरु जो होता है साधु, ये सब गुरु जो साधु तथा है जो शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। आप कभी देखना किसी भी शास्त्र में और किसी भी वेद में और कोई भी शास्त्र साधु है वो एक ही चीज बताएगा हमेशा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, वो नियंता है, वो सभी जगतों के स्वामी हैं। क्योंकि उन्होंने सोर्स एक ही पढ़ रखा है सारे, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो साधु है, चाहे वो भक्त है, कोई भी है, वो एक ही बताएगा। क्योंकि जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है वास्तव में सन्यासी योगी वो ही है। अब ऐसा नहीं कि आपने सन्यास योग किसी के कहने पे ले लिया और वो उनका स्पिरिचुअल मास्टर का कोई गुरु नहीं, आपने गेरुआ वस्त्र पहन लिए, एक तरफ से सिगरेट बीड़ी चल रही है, दूसरी तरफ से आप पैसा ले रहे हैं। तो ये सन्यास और सन्यासी का ये वो नहीं है। तो 6 योगी के जो बेस में जो रहते हैं, जो छदम योगी बोला गया व्यक्त रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। वो शुद्ध भक्त नहीं होते, केवल वो दिखावा छलावा होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 11.2 में आप देखेंगे जो अगला चैप्टर आएगा कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप होता है वो समझने में मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। भगवान बोला हुआ कि विनिवेशता से आता है, तो ये बोला गया विनिवेशता से आता भया। तो हमारे जो परम पिता हैं, ठीक है, पितामह के भी पिता मतलब ब्रह्मा जी के, तो उसमें अगर हम आसक्त हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण में तो हम इंद्रियों में फंसते नहीं है। और अगर इंद्रियों में फंस गए तो क्या होता है, हम भगवान में आसक्ति नहीं लगा पाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो जितने भी सन्यासी होते हैं
वो ज्यादातर जो हमारे गृहस्थ जीवन होता है उससे दूर रहते हैं, मतलब जंगल की तरफ रहते हैं, जिससे कि वो अपने शांति से भगवान का जपा कर सकें, भगवान के पूजा पाठ करें। और वो क्या होते हैं कि द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, और कभी भी उन्होंने द्वार द्वार पे भिक्षा मांगने पे कभी ये नहीं मांगा है कि मुझे क्या दे दो, मुझे अशर्फियां दे दो, मुझे रुपए दे दो, पैसे दे दो। वो केवल अपना पेट पालने के लिए मांगते हैं। तो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो आचार्य का काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेते हैं, वेद और शास्त्र पढ़ते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है, जो टाइम होता है उसमें भगवान में लगाते हैं, उसके बाद वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। इसलिए वो भिक्षा मांगते थे। तो धन के लिए कभी भिक्षा नहीं मांगी किसी ने भी। तो ऐसा वो प्रचार का, आचार्य का काम करने के लिए करते हैं। तो इसमें बोला भी गया है कि ब्रह्म जानितरा ब्राह्मणः, तो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने के लिए करता है। ब्रह्म कौन है? भगवान ने कल ही बताया हुआ, ब्रह्म जो है जो कि भगवान का अंश है। और परब्रह्म कौन है? भगवान खुद है। हरे कृष्ण। ये अगला जो बताया गया है कि मच्चिताः मदन्त प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चारमन्ति चाह। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जब 5-6 साल के थे तभी से वो रथ निकालने लगे थे, जिसको रथ खींचना बोलते हैं। जगन्नाथ का जैसे रथ निकालते हैं वैसे निकालने लगे। तो और अपने स्वामी से, मतलब अपने गुरु से इतनी कम उम्र में मिले थे, जब उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम इसका प्रचार प्रसार करो, जब भी पैसा आए तब तुम ये वेद शास्त्र का रूपारण करके, इनसे मुद्रक करके, मतलब प्रिंट करके बेचो, इनसे जो पैसा आए उससे प्रीचिंग करो, मंदिर बनवाओ और भक्तों को जोड़ो। मतलब भक्तों को जोड़ने का मतलब ये हुआ कि भगवान में लगाओ, जिससे कि उनके प्रारब्ध कट पाए और पूरे ही विश्व में खुशहाली आए, आनंदमय, जो कि भगवान का एक नियंत्रक होते हुए उन्होंने सृष्टि की रचना की थी। तो ऐसे जब शुद्ध भक्त होते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए, ठीक है, जिन्होंने अभी 500 साल पहले ही ऐसे भगवान का ऐसे अवतार लेके उन्होंने ऐसे ही शिक्षा दी हुई कि आज के कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास इतना पैसा है। आज जो असली घी है वो 1400 रुपए किलो है, और 1400 रुपए किलो अगर आप आधा किलो एक हफ्ते में या कुछ दिन में कर देंगे तो घर वाले आपको बाहर निकाल देंगे, आपका सन्यास का और भक्त का सारा ही जो जोश है वो निकल जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। और श्री पार्वती ने बोला, तो इसलिए हमें रिकमेंड किया गया कलयुग में कि हम श्री कृष्णा चैंटिंग करें, श्री कृष्णा महामंत्र का, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हो गए, और उसके बाद प्रसादम का भोग लगाएं, वो ही डेली खाएं, तो हम भगवान को आसक्त हो सकते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो ये श्रील प्रभुपाद का आपने देखा अभी कि कितने शुद्ध भक्त थे और कितनी उम्र तक उन्होंने, इतनी उम्र में, जिसपे कि लोग हमारे यहाँ भारत में 70 ईयर्स या 70 से ऊपर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कुछ लोग हैं वो अपना भगवान में सेवा पूजा अर्चना करते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं और अष्टांग वगैरह करते हैं, तो उनका शुद्ध मन रहता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन ज्यादातर हेल्थ खराब हो जाती है क्योंकि वो ऐसे ऐसे व्यासन और ऐसे ऐसे परित्याग नहीं करते, इंद्रियों का सुख भोगते रहते हैं, तो उनको बीमारी होती है। तो 70 ईयर्स के बाद हम में इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम विदेश जाके और भगवान का प्रचार प्रसार करें। तो इतना शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्ति जब भी आती है जब भगवान हमें अपनी तरफ खींचता है और हम खींचे चले जाते हैं, और हम में भी आसक्ति होनी चाहिए। अब इसमें क्या 10 में क्या बोलते हैं, 10.10 में, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तनम तम येन माप पयांत ते। तो ये भगवान बोलते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, चाहे वो आपका प्रहलाद महाराज का हो, चाहे आपका किसी जो भी उन्होंने छोटे से, चाहे आपका भगवान जब आसक्त हो जाता है, ठीक है, प्रहलाद महाराज का क्या, उनके पिताजी जब भी उनको आसक्ति हुई भगवान की, उन्होंने पूजा अर्चना की, तो भगवान ने उनको अलग से ही जो बोलते हैं कि शरण देना, तो उनको शरण दिया। तो शरण देते हैं भगवान, उन्हीं को शेल्टर देते हैं जब भी उनकी जो पूजा अर्चना करता है।
और शेल्टर उसे नहीं देते हैं जो उनकी पूजा अर्चना नहीं करता, तो उसको वो हर तरफ से ही सब कुछ देते हैं। ऐसे ही ध्रुव महाराज का स्टोरी है। ध्रुव महाराज ने अपने सौतेली माँ थी, उनको नहीं जाने देती थी राज सिंहासन के बाद, पिता के गोद में बैठेंगे, तो उन माँ से पूछा कि हमें इनसा भी अगर बड़ा राजा बनना हो तो क्या करें। तो नारद मुनि जी ने ऐसा उनको संबोधन किया हुआ था। पहले तो उनको याद आया हुआ कि उन्होंने बोला कि आप महाविष्णु की, उन्होंने ऐसा पढ़ा हुआ था वेद शास्त्र में कि आप महाविष्णु की अगर पूजा करते हैं तो आपको इनसे भी बड़ा बन सकते हो। तो वो 5 साल की उम्र में ही चले गए और इतनी घोर तपस्या की कि कंद मूल फल खा के उन्होंने अपना गुजारा किया जंगल में, और इतना किया। और जब भगवान प्रकट भी हो गए, स्वच्छ बालक जो ब्रह्म बालक बोलते हैं, बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया और मंत्र जपते गए। तो उसमें भगवान जब हुए तो उन्होंने बोला कि ध्रुव महाराज से कि आपने तो इसलिए किया था कि आपको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, तो बताओ मैं देता हूँ। तो ध्रुव महाराज बोले नहीं, मुझे अब राज्य नहीं चाहिए, कि मुझ में अब अध्यात्म आ गया है। पहले मैं इंद्रिय सुख के लिए आया था, अब मुझे आध्यात्म आ गया। तो भगवान का जप करने से इतना मन पवित्र हो जाता है कि हम समझ जाते हैं हम कहाँ गलत हैं, हम अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। जब इस करेक्ट कर लेते हैं तो जो भी हमारी तामसिक गुण है, चाहे वो रजोगुण है, तो हम सदोगुण से ऊपर आध्यात्म में आ जाते हैं। तो उन्होंने ध्रुव महाराज ने मना कर दिया कि मुझे अब कोई भी इंद्रिय सुख के लिए नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें प्लेनेट देते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने उनको ध्रुव महाराज को अपना आशीर्वाद दिया। ये होते हैं भगवान, इतने दयालु हैं भगवान की। आप नहीं मांगेंगे, निष्काम काम करेंगे तो भी आपको भगवान देगा। उसके बाद 11 में बोलते हैं, ठीक है, भगवान तेसा मेवानुकंपार्थ महिम ज्ञान जन्म तमः नासयामा तम भाव स्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला हुआ कि भगवान जो है वो अंश कहाँ है, हृदय में है। तो हृदय में अंश है तो वो वास तो कर ही रहे हैं। तो वास जब करते हैं और आप जब भगवान की तरफ आसक्त होते हैं, गीता का पाठ करते हैं, महामंत्र जप करते हैं, तब वो दोबारा उसमें प्रकाश पुंज होने लगता है। जो अंदर अंश है वो प्रकाश पुंज होने, प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करने लगता है। तो आप और ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, शुद्ध होते जाते हैं, धुलता जाता है आपका। तो ये भगवान ने बोला हुआ है। उसके बाद अर्जुन उवाचा, अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामादिदेव मजम विभुभा। तो ये 12 में बोलते हैं। और 13 में आहेश्वत्वास्या सर्वे देव ऋषि नारद आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम परित, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये अर्जुन अब उनको समझ गए, भगवान ने जब बोला हुआ है कि हम ही सब कुछ है, तो वो समझ गए कि आप ही हैं। तो ऐसा भी बोला गया कि जो आदि जीव बोला गया, आदि जीव की वही 11 भगवान भगवत गीता 11.39 में बोला गया। जैसे अर्जुन यहाँ बोलते हैं कि जो ब्रह्मा परमेश्वर की भक्ति से ही उत्पन्न आदि जीव है। तो आदि जीव जब है तो उनका सारे जो गुण होते हैं वो गुण कैसे आसक्त हो जाते हैं, इंद्रियों की वजह से। और उसमें जिन्हें की हृदयगर्भ कहा जाता है, ब्रह्मा जी को हृदयगर्भ कहा जाता है, उनमें भी वो इंद्रियों के जो महायोग होता है, महामाया का, उसमें भी प्रकोप होता है। मतलब देवता भी उससे नहीं बचे हुए। तो इसी तरह जो उन्होंने जो ब्रह्मा से 7 महेश तथा इनसे भी पूर्व 4 जो हमने बताए हुए, अभी महेश हुए, सनक हुए, सनंदन हुए तथा सनत कुमार हुए। तो ये सारे की क्या है, उसमें भगवान से ही निकले हुए हैं। और ऐसा उपनिषद में बोला गया है कि यो ब्राह्मण जिदघात पूर्वाहा, कि जो पहले गर्भ से पैदा हो चुके हैं, ठीक है, तो वो दोबारा जो वेद का नॉलेज देंगे, जिसको पहले दिया हुआ, वो अपना जो बोलते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में भी उसको वो देंगे। तो ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी हमेशा ही ब्रह्मा रहेंगे। वो एक मनुष्य रूप में उनको वो उपाधि दी गई। जब उनके 100 ईयर्स जो बोलते हैं कि एक 100 ईयर्स, एक साल में सोना, एक साल में उठना हमारे बराबर जो एक दिन होता है उनका इतने सालों के बराबर होता है। तो वो इतनी लाइफ पूरी करेंगे, फिर उनके बाद वो हट जाएगा। तो इसमें बोला गया यो मैं वेद्यासत गास्मत इसमें करड़ा, प्रारंभ में
जो वेदों का नॉलेज है वो किसको दिया गया, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी को नॉलेज देने के बाद उन्होंने वो नॉलेज ट्रांसफर की है नारद मुनि को, नारद मुनि से वेद व्यास जी को। तो ऐसा हुआ है। तो ये जो प्रदान किया गया, ये सारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी ज्ञान लेने के बाद ही भगवान को जान पाते हैं। अगर ज्ञान नहीं होता है तो भगवान के जो जो 6 गुण हैं जो इसको भगवान बोला गया वो नहीं समझ पाते हैं। और इन्हीं वेदों और शास्त्रों के कथन से ये बोला गया है कि ब्राह्मणों देव की पुत्रा, देव की पुत्र ही भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ये कहाँ से निकल के आता है, ये सब बोलते श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् पुराण में भी बोला गया, अम्ले यदुषण बानम प्रिय में है कि आसुरी या नास्तिक जो भी हैं वो सब भगवान को अगर मान लेते हैं, कृष्ण को जान लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जान लेते तो कहाँ जाते हैं, वो नरक जाते हैं। तो ऐसा ये यहाँ पे भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन वही बताना चाह रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। मतलब जो अब उनका ऐश्वर्य का जो 6 गुण बताए गए, उनसे 6 गुण का अब उन्होंने, अर्जुन ने जानना चालू करके उनको बताने लगे कि मुझे समझ में आएगा। 10.14 में बोला, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब ये अर्जुन ने बोल दिया, क्योंकि अर्जुन उनके सखा थे, रिलेटिव भी थे और शुद्ध भक्त भी थे। अब उन्होंने बोल दिया कि इतने जिंदगी जीते हुए मैं नहीं जान पाया, तो इसी तरह देवतागण असुरगण भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। मैं तो बहुत नजदीक आपके साथ खेला हूँ, आप मेरे रिलेटिव हैं, मेरे सखा हैं, मैं तक नहीं जान पाया तो देवतागण असुरगण कैसे जान पाएंगे। तो अब उनकी आंखें खुल रही हैं। अब अर्जुन को लग रहा है कि अब भगवान हमें जो बता रहे हैं वो तो उसी तरह से मानना है जिस तरह से हमारा ऋषि मुनि मानते हैं, और उनपे भी इंद्रियों से आसक्त रहते हैं। तो कृष्ण को वो नहीं जान सकता है जो आसुरी या नास्तिक होता है। आसुरी नास्तिक क्या होता है, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए थे, जिसमें कि इंद्रिय का ये धो करते हैं, प्रत्याग नहीं कर पाते हैं। 10.15 में क्या बोला, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अंतरांग संगति से जानने वाले हैं। अब वो उन्होंने बोल दिया कि मैं, आपने जो भी बोला हुआ है मैं इसको सच मानता हूं, और आप ही सभी पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हो, आप नियंत्रक हो, और आप किसी के जो नियंत्रक नहीं हो। तो ये अब वो उन्होंने बताया। 10.17 में अब क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब ये हमारे लिए भी लागू होता है कि आज कलयुग में कि जो अर्जुना क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हमारे भी मन में आता है कि हम कैसे दिव्य ज्ञान लें और कैसे परम योगी बने। और भगवान जैसा जो भगवान ने बोला उसमें दिव्य गुण आ जाते हैं जो मेरी आराधना और पूजा अर्चना करता है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि भगवान स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, हम कैसे करें, क्या है। तो वो 10.18 में, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। अब वो क्या है कि जैसे ही श्री कृष्ण बताते जा रहे हैं, उनका अंदर से जो क्यूरियस होता है कि जैसे अंत होने, अभी क्लाइमेक्स नहीं आया, अभी क्लाइमेक्स नहीं आया, तो ऐसा हो रहा है अब उनको और ज्यादा सुनने की इच्छा हो रही है। तो पहले में उन्होंने क्वेश्चन पूछे फर्स्ट 6 चैप्टर में, आप देखेंगे, उसके बाद भगवान ने बताना चालू किया। उसके बाद अगले 6 चैप्टर में आएगा कि भगवान उनको कैसा ज्ञान देते हैं और अर्जुन कैसे उसको फॉलो करते हैं कि जिससे कि वो युद्ध कर पाए। अब इसमें जो यहाँ पे बताया गया है, भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, जिनमें उनमें से केवल जो प्रमुख हैं, जो 10.19 है उसमें देखेंगे कि वे अर्जुन में असीम है। अब ये यहाँ पे पूरा व्याख्यान किया गया है कि आई एम एमंग, जैसे उसमें बताया विष्णु आदित्य से, चंद्रमा सितारे, सामवेद वेदों से। तो ये भगवान अनटू मी जैसे बोलते हैं कि मुझ में आओ, इंद्र देवता, मन सेंसेस, जीवन शक्ति जीवित प्राणियों, शिव रुद्र, वित्त कुबेरा, यक्षोस राक्षस, बृहस्पति पुजारी, स्कंद जनरल, सागर जलाशय, भृगु साधु, ओम ध्वनिकंपन, त्याग पवित्र नाम जप, हिमालय अचल चीजें, होली फिग अश्वत्थ अचल चीजें, नारद देवतों के होली फिग अश्वत्थ पेड़, नारद देवतों के ऋषि, ठीक है, चिरारथा डेमीगॉड्स के गायक। तो ये वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ये नाम लिए गए हैं, तो इनसे कभी कभी लोग क्या होते हैं कि इन्हीं को समझ लेते हैं कि यही सब कुछ है। तो वो भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो इंद्र है वो एक देवता है, सामवेद है वो वेदों से आया हुआ है, ठीक है, विष्णु आदित्य से, ठीक है, जीवन शक्ति जीवित प्राणियों से, शिव रुद्र का अवतार, कुबेरा यक्षोस राक्षस। तो ऐसे करके उन्होंने बताया कि सब कुछ किसी न किसी का नियंत्रक है, किसी न किसी से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन
जो विष्णु श्री कृष्ण अवतार हैं वो सभी के नियंत्रक हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। तो ये यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा इनको ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद अगला बताया गया 10.21 से 10.38 कि जिसमें आई एम मैं हूं और एमंग और हैं, मतलब मैं क्या हूं, सम्राट किसका, पुरुषों, वज्र हथियार शस्त्र का, सुरभि गायें, जो सुरभि गायें हैं वो बैकुंठ लोका में उनके जो उनका किंगडम है वहां पे रहती हैं, जो कि 12 मासी जो बोलते हैं कि ऐसा दुग्ध देती है जिसको खाने से आनंद में रहता है, ऐसा वेद शास्त्रों में लिखा है। मैंने तो नहीं देखा है, केवल वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। कंदारपा कुपिड, ठीक है, प्रोक्रिएटर जनक, वासुकी इसमें सांप, अनंत नागों, वरुणा जली देवता, आर्यम पूर्वजों, यमराज कानून के डिस्पेंसर, प्रहलाद दैत्य दानव, समय बस में करना, सिंह जानवरों, गरुड़ पक्षियों, हवा शोधक, सार्क मछलियों का वर्ग, गंगा बहती नदियां, शुरुआत अंत और मध्य भी रचना, आध्यात्मिक विज्ञान, विज्ञान, सम्यक सत्य, लॉजिशियंस। उसके बाद वो बोलते आई एम एमंग 10.21 से 38 ऑल डेवरिंग डेथ एंड जनरेटर ऑफ ऑल थिंग्स एट टू बी, प्रसिद्ध भाग, भाषण, स्मृति, बुद्ध, विश्वास और धर्म, महिलाओं, भरता, समा, भजन, गायत्री, कविता, मार्गशिरा 9 नवंबर से दिसंबर महीने में, और बसंत फूल असरा, ऋतु, जुआ, चीट्स, धोखा, धूमतान, स्प्लेंडेड, संदार, विक्ट्री, एडवेंचर, बल, बलवान, वासुदेवा, डिसेंडेंट्स ऑफ विष्णु, अर्जुना, पांडवास, व्यास, साधु, उसना, विचारकों, रॉड ऑफ तनिका की, पनिशमेंट, मॉरलिटी, नैतिकता, विक्ट्री ऑफ सीकर्स, शांति, सेपरेट। तो ये भगवान ने बोला हुआ कि कैसे हम जो सेंटर में रहते हैं जहाँ पे कृष्णा है, और कैसे गर्भोदक्षकाई विष्णु, और किसने कैसे उनके अवतार और कैसे कैसे उन्होंने महिमा दिखाई हुई है, कैसे कैसे उन्होंने बचाया हुआ है अपने शुद्ध भक्तों को। तो ये सब उनकी शुद्ध भक्ति के कारण होता है। जब उसमें आसक्ति, जो मनुष्य है जो ब्रह्म रूप में होता है तो उसमें आसक्ति नहीं होती, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे वो आसक्ति में जुड़ जाता है। 10.39 में, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो वो कह रहे हैं कि ये मात्र के कि हम मनुष्य को पैदा करता है, जीव जो भी जीवन दे सकता है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास चेतना है, वो ही चेतना दे सकता है, मतलब गर्भाशय में अपना बीज उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि मैं ही, जो कि हिरण्य गर्भ बोलते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, मतलब जो सोच रहे हैं कि मनुष्य सोच रहा है कि मैं ही पैदा कर रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं, मनुष्य पैदा कर रहा है लेकिन पैदा मैं दे रहा हूं, उसको उत्पन्न क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सबका ही जनक मैं हूं। 10.40 हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो है तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो उन्होंने बोला कि ये तो जो मैंने अभी बताया ये तो संकेत मात्र है, मतलब अभी डिटेल बाकी है। 10.41 में यद्यद्यो भूता मत सत्वमं श्रीमद् जर्त्यमेव महा तत्देवावगच्छ त्वमं मम तेजो अस संभवः। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि केवल जो आप वो अपनी उंगली से जब एक पर्वत उठा सकते हैं, तो इतनी शक्तिमान जब उनकी हाथ अपना किसी को आशीर्वाद देने के लिए या उसे शक्ति निकालनी करते, तो उसके बीच में जो भी आता है वो इतना तेजस्वी, इतना सौंदर्य, इतना उसको देख के उसमें भी वो शक्ति आ जाती है जिसको दिव्य शक्ति बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं भगवान की जब पूजा करते हैं तो उनका जो हमारे अंदर अंश है वो अंश प्रफुल्लित हो जाता है, वो अंश प्रकाशमान होता है, उसमें दोबारा जान आ जाती है, दोबारा वो अपनी भगवान की जो चैंटिंग होती है वो सुनने लगता है, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो इससे धीमे धीमे जब एक्टिव हो जाता है तो अपना वो काम करने लगता है, और काम करने लगता है तो ये जो भी इंद्रियों की जो त्याग नहीं कर पाते, अब उसका आप परित्याग कर देते हैं। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन भीष्ट भया मेदम कृत्य सेन कांसेन स्ततो जगता। 42 में बोला, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो वे कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जानवर है, चाहे किसी भी रूप में है, सभी में ही चेतना है, और चेतना क्यों है कि मेरा सभी में अंश है, तो मेरे लिए सब बराबर है। तो मैं इस सृष्टि को ऐसे ही चलाता हूं जिससे कि वो अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाए, तो इसलिए मैं इसको धारण करता हूं, तो इसलिए मेरा ये अंश है।
तो जिसमें मेरा अंश है वो अगर आसक्त है तो वो मुझसे जुड़ता है, अगर वो इंद्रिय भोग करता है तो जो कि माया की वजह से होता है तो वो इंद्रिय भोग करता रहता है। असली मालिक क्या है हम यहाँ बता रहे हैं। ये जो बोलते हैं कि हम किसी का नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हमारे पास रुपया पैसा आ गया तो हम उसके जॉब करते हैं, सर्वेंट है तो हम समझते हैं कि मालिक यही है। तो ऐसा ये गलत है, क्योंकि भगवान ने ये बोला गया कि जितने भी आसुरी और नास्तिक प्रकृति वाले वो इंद्रियों का मोह करते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं। तो ऐसा जो भगवान जो होता है कि जो मनोधर्म होता है, भगवान में जब आसक्ति होती है वो ऐसी चीजों से दूर ले जाता है। बिछुड़े छेता त्रीड रूपाड़ी पुरुषो विदुहा भगवान। तो ये बोला गया है कि जो भगवान के 3 रूप हैं, तो उन विष्णु भगवान के 3 रूप का व्याख्या करते हैं। तो असली मालिक कौन है? असली मालिक वही है जो इस नियंता है, सृष्टि को चलाते हैं। वो नहीं है जिसके पास इंद्रिय मोह के लिए, इंद्रिय आसक्त के लिए सब कुछ है, तो वो मालिक नहीं है। असली मालिक श्री कृष्ण है सभी चीज के। आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का पूरा ब्रिक कहां से आता है? सैंड, मिट्टी से। मिट्टी किसने दी? भगवान ने। ठीक है, कोई भी चीज आप उठा के लीजिए, रुपया किससे बनता है? पेपर से। पेपर कहाँ आया? पेड़ से। इंक कहाँ से आई है? केमिकल से। केमिकल कहाँ मिलता है? बनाया जाता है। सोना कहाँ मिलता है? जमीन के अंदर मिलता है। चांदी कहाँ मिलता है? ये सारे जितने धातु हैं, कोई भी चीज है, चाहे वो फल फ्रूट सब्जी होगी, सब सब कुछ भगवान का है। ऑक्सीजन किसने दी? भगवान ने दी है। तो ये सब कुछ असला मालिक वो है। हम कुछ भी नहीं बना सकते। जो नेचुरल चीजें हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हम सूर्य नहीं बना सकते हैं, हम चंद्रमा नहीं बना सकते हैं, हम वायु नहीं बना सकते हैं। तो असली भगवान हुए। तो इस चैप्टर के बारे में श्री प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में क्या बताया है, कुछ शब्द उन्होंने दिए। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्राप्त करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्त में कृष्णा भाव अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, मतलब इंद्रियों के एकाग्र करते हैं। अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्त की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली बात व्याख्या की गई कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये यहाँ पे हरे कृष्णा खत्म होता है। अब हमको 5 मिनट आपको वो दिखाते हैं, स्पिरिचुअल साइंस, माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको जी? हाँ, तो जो अभी हमने चैप्टर पढ़ रहा है उससे लिंक है ये। ऐसा डिजाइन किया गया माइंड एंड सेंसेस और इजी बनाने के लिए कि जब भी हम जो सेंसेस होती है, हमारा जो इंद्रिया शक्ति होती है वो कंट्रोल नहीं होती है। तो हमें क्यों नहीं होती? वो हमारा अटैचमेंट बहुत होता है। किससे अटैचमेंट होता है? हमारा मोह होता है इंद्रिय सुख के लिए अटैचमेंट होना। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी पत्नी, मेरी बीवी हो सुंदर हो, बेटा हो सुंदर हो, हमेशा अव्वल आए, अच्छी नौकरी मिले, रुपया आए, पैसा आए, गाड़ी बने, हमेशा अटैचमेंट रहता है। और अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो हमें क्या होता है? वो लस्ट जो होता है वो लस्ट हमें हो जाता है। तो फुलफिल नहीं हुआ, लस्ट आया, लस्ट हुआ तो हमारी अगर मनोकामना पूरी नहीं हुई तो हमारी एंगर में बदल जाती है। एंगर में बदल जाती है तो हमारी बुद्धि हर जाती है, क्योंकि क्रोध में हमने ऐसे ऐसे काम कर लिए होते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। तो ये एक साइकिल है। जब एंगर आ जाता है तो क्या होता है? डिल्यूजन हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता अच्छा बुरा। और मेमोरी वो होती है, तो मेमोरी हमारी वो जो इंटेलिजेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट और हम अपने फॉल डाउन हो जाते हैं। जो भी हमारी स्थिति होती है उससे हम फॉल डाउन हो जाते हैं। तो ये बताया गया कि कैसे हम चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस हो गया, उससे अटैचमेंट होता है, फिर उसके बाद लस्ट आती है, उसके बाद एंगर होता है, एंगर के बाद डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन के बाद हमारा जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाता है और इंटेलिजेंस मारा जाता है, उसके बाद हम गिर जाते हैं। तो हम ये चीज नहीं करें तभी नहीं कर सकते जब हम कृष्ण भावना अमृत में हो। तो ये कोई भी चीज हमें ये अटैचमेंट है वो खत्म कर देगी। जब अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगा तो लस्ट खत्म तो एंगर खत्म, एंगर खत्म डिल्यूजन खत्म तो मेमोरी का भटकना खत्म और उसके बाद इंटेलिजेंसी का लॉस होना खत्म और उसके बाद हम गिरेंगे नहीं। तो ये इसलिए बता रहा है यहाँ पे 10th चैप्टर से एनीवन सेंस कैन डिस्ट्रॉय अस। यस, तो आप ये देख सकते हैं कि हम जब जो मछली होती है वो कोई भी कीड़ा जब भी वो रेंगता है या फड़फड़ाता है तो कुछ मछलियां ऐसी हैं वो जानबूझ के ऐसी ध्वनि निकालती हैं जिससे कि कीड़ा वहां से देखे कि कुछ ने धुन निकाली हो, जैसे वो हलचल करे वैसे ही खा लेती है। ऐसी कीट पतंगे हुए तो ऐसी ध्वनि निकालते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये समझ आना चाहिए कि वो अपना षड्यंत्र रच रहे हैं। तो सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज रिस्की।
अब हाथी क्या होता है कि हाथी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब वो संसर्ग के लिए, प्रसंग करने के लिए आतुर होता है, जो उसका सीजन आता है, ठीक है, सेक्स के लिए, सेक्स डिजायर के लिए, तब लोग कैसे पकड़ते हैं कि हथनी को एक जगह बांध देते हैं और उसके आगे पीछे गड्ढा कर देते हैं, उस पे रख देते हैं फल फूल, तो जिससे कि वो आएगा, खाएगा और हथनी के लिए जाएगा, कि गंध सूंघ लेता है और हथनी आवाज भी निकालती है, तो वो उसको उसके उसमें चला आता है और वो गड्ढे में ट्रैप कर लेते हैं उसको। तो ये क्या होता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कहेगी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी वजह से क्या होता है, शिकारी उसको, हाथी को पकड़ लेते हैं सेक्स डिजायर के लिए। तो उसमें ये बताया गया कि इतनी ज्यादा ये शक्ति होती है इसमें। तो इसमें ये हो गया। और ऐसा ही हमारा पूरा शरीर होता है, जो बॉडी होता है, कि इसकी इंद्रिय सुख के लिए हम ऐसे इसमें फंस जाते हैं कि फिर हमें हमारा जो इंटेलिजेंसी हो वो पूरा ही खत्म हो जाता है और हम पूरा ही इसमें डूब जाते हैं, जो कि हमारा, हम सतोगुण से फिर रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में गिरते चले जाते हैं। तो ऐसा हम इंद्रिय सुख में ये बन जाते हैं इसमें। इसमें जो चार हमारी आसक्ति स्पिरिचुअल मास्टर ने बोली गई हैं और भगवान ने बोला गया कि जो चार वो होते हैं हमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वो छोड़ने हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लोग मदिरापान कर रहे हैं, गैम्बलिंग खेल रहे हैं और पशु हत्या कर रहे हैं। तो ये सब नरक भोगने वाले सारे कारण हैं। तो ये सब इंद्रिय उसके लिए होते हैं। यहाँ पे ऊंट का बताया गया कि ऊंट जब भी भोजन करता है और कांटे होते हैं तो उसके कांटे खाने से उसके ब्लड निकलता है, वो ब्लड को ही वो कांटे में साथ चबा जाता है, जिससे कि उसको स्वाद आता है, स्वाद आता है वो फिर करता है, क्योंकि अपने खून का स्वाद ले रहा। तो इतना इसको ग्रेटिफिकेशन बोला गया कि इतना सेंसेस इसका कंट्रोल नहीं रहता है कि इतना कि मेरा ब्लड है या किसका है, वो सोच रहा है कि उसमें से कांटे में से निकल रहा है, तो ऐसे वो कांटे चबाता रहता है। 11th, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, माइंड कंट्रोल, वैराग्य, प्राइड, कभी प्राइड नहीं करना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्राइड टूवर्ड्स। तो उसमें अगर जीव हत्या और मीट खा रहे हैं तो आपको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन है तो नहीं कर सकते हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं, तभी तो ये कर रहे हैं, और अवैध संबंध है तो भी आप नहीं कर सकते हैं वैराग्य। कैसे ये बच सकते हैं कि नेचर सेजिस लिविंग एंटिटीज अदर ह्यूमंस, इंटॉक्सिकेशन में अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू, पान, गैम्बलिंग में हॉर्स रेस, स्टॉक मार्केट, कैसीनो, लॉटरी, क्विक वर्क बिजनेस, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, ऑप्शंस, फिल्म्स एंड वल्गर टॉक्स। ये बताए गए ये चीजें जब होती हैं तो इनको क्या बोलते हैं कि जो मीट ना खाना, तो उसमें क्या होता है, नेचर ने, सेजिस ने, लिविंग एंटिटीज अदर ह्यूमन से आए, अल्कोहल, ड्रग, तंबाकू, पान से आए, हॉर्स से, ये बताया गया। इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, प्राइड, ये बार बार बोला गया है कि हम ऐसे इसमें डूब जाते हैं कि फ्रीडम ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडम एंड, सो भगवान ने खुद बोला हुआ कि मैं ही स्वतंत्र हूँ। ब्रह्म जो होता है, जो मनुष्य होता है, पर ब्रह्म स्वतंत्र होता है, ब्रह्म स्वतंत्र नहीं होता, उसको इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारा अगर हम 4 रेगुलेशंस करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्योरिटी ऑफ एक्शन होता है, प्योरिटी ऑफ माइंड हो जाता है, पीस ऑफ माइंड हो जाता है, हैप्पीनेस। जैसे क्वेश्चन कुछ माता लोग और प्रभु लोग बोलते हैं कि कैसे खुश रह सकते हैं, तो खुश रहने का ये मंत्र गीता से बताया गया है कि कैसे खुश रह सकते हैं, कि अगर हम 4 रेगुलेशंस करते हैं तो प्योरिटी ऑफ एक्शन होगा, प्योरिटी ऑफ एक्शन होगा तो प्योरिटी ऑफ माइंड होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, हैप्पीनेस होगी। तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। 12, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, अगर हम अच्छा नहीं सोचेंगे, बाहर जाएंगे तो हमारा माइंड भी बाहर हो जाएगा, तो हमें अंदर ही अंदर सोचना है। जैसे ही हमारा जो टाइगर होता है, वो टाइगर को क्या किया जाता है, कैसे सर्कस में लाया जाता है, किसी को पता है टाइगर को सर्कस में कैसे लाते हैं? कोई हाथ उठा के बताएगा? सर्कस में जो टाइगर आते हैं उसके साथ वो टाइगर आके यहाँ पे हमला क्यों नहीं करता और कैसे वो निर्देशक के कंट्रोल में चलता है? कोई बता पाएगा? सर्कस में देखा होगा, चीता शेर भी एक आदमी की बात मानता है, लेकिन जंगल में चले गए आदमी को चीड़ फाड़ करके खा जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है सर्कस में कि वो एक छोटे से डंडे से डरता रहता है, इतना बड़ा जिसको अगर जंगल में चले जाए? कोई बता पाएगा इसके पीछे क्या स्टोरी है? कोई भक्तगण बताएगा? ये भी इंद्रियों को कंट्रोल करने के पीछे ही स्टोरी है इसकी, कि कैसे सर्कस आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा, तो ये सर्कस से ही आया हुआ है कि कैसे टाइगर को कंट्रोल करते हैं और सर्कस में ले आते हैं, चाहे वो चीता हो चाहे शेर हो। कोई भक्त बताएगा? हैंड रेज करे।
कोई माता, कोई प्रभु लोग? अमान प्रभु जी बताएंगे, ठीक है, बताइए। हम जी प्रभु जी, वैसे तो मैंने कभी सर्कस देखा नहीं, लेकिन इस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, और आज की मैंने एक किताब में भी पढ़ा था 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, दैट पावर इज नॉट अमंग द पीपल, पावर इज नॉट ओवर द पीपल, पावर इज ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल। उसके माइंड को कंट्रोल करना, और शायद कयास लगा रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा अगर, क्षमा कीजिएगा अगर कहीं गलत हो, तो वही एक लाइन जो मेरे अभी तक दिमाग में छपी हुई है उस किताब की, कि पावर इज नॉट ओवर द पीपल, इट इज ओवर द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो उसके जब दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसको उस तरीके के ढांचे में डाल देता है, और सदा के लिए उसकी जो स्वच्छंदता है उस पर उसका जो आदेश होता है, या फिर उसकी जो एनार्की होती है, एनार्की कह रहा हूं मैं, सॉरी, उसका जो एक पशु बल होता है उस व्यक्ति का, वो उस पर हावी होने लग जाता है, तो वो फिर उसकी बात मानने लगता है। तो शुरुआत से ही उसको उस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको उसकी बात माननी है, और उसको उसी के इशारे पर चलना है। जब वो व्यक्ति उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है पशु के, तो फिर वो अपनी सुध बुध खो देता है और उसी के हिसाब से चलने लगता है। कयास लगाया है। प्रभु जी कुछ तो सही है, लेकिन इसमें मैं अपना डालता हूँ। जो प्रभुपाद ने एक उनको क्वेश्चन पूछा किसी जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने आंसर दिया, क्योंकि प्रभुपाद बहुत पुराने हैं, वो ऐसे ऐसे स्टोरी लाते हैं। तो उन्होंने बोला कि शेर जब भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी उसे पालता है, वो पहले क्या करता है, उसको भूखा इतना मारता है, भूखा मारता है, मतलब मारना डंडे से नहीं, भूखा मारना मतलब भूखा रखता है उसे, बहुत दिनों तक भूखा अच्छा। रखता है। जब उसको शक्ति बिल्कुल चीड़ हो जाता है, उठने तक की ताकत नहीं रहती, तब वो उसके पास थोड़ा सा टुकड़ा डालता है, जो उसे अच्छा। पाल जो उसको कंट्रोल करना चाहता है। अब क्या होता है, उसकी सेंसेस, उसको वीक हो गया, उसकी सेंसेस बहुत वीक हो गई, तो वो समझने लगता है कि मुझे भोजन मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, वीक में हो गया, मैं शिकार तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसके कंट्रोल में आ गया। वो फिर दूसरे दिन उसको फिर थोड़ा टुकड़ा डालता है, फिर धीमे धीमे टुकड़ा बढ़ाता है, तो उसको लगने लगता है कि मेरा जीने का सोर्स यहीं से आ रहा है। उसके बाद वो डंडा लेता है और उसको चेक करता है कि ये इसकी जो सेंसेस हैं वो अभी भी वैसी ही है आदमखोर, या अभी मेरे पे डिपेंड हो गई है। तो वो फिर थोड़ा थोड़ा उसको डालता है, तो उसको ये लगने लगता है कि अगर हम वो शेर चीता ये समझने लगता है कि मुझ में शक्ति नहीं रहेगी, पर वो ये नहीं जान पाता कि मुझे भोजन इतने दोनों से नहीं दिया गया, इसलिए हम वो हो गए। तो वो सोचता है कि जहां से भोजन आ रहा है उतना ही ठीक है, और मुझे जितना मिल रहा है जीने के लिए उतना ही ठीक है, तो वो उसके कंट्रोल में जाता। ऐसा ये बड़ा दिनों और महीनों का खेल होता है, उसके बाद वो कंट्रोल में आता। नहीं तो ऐसा आदमखोर भेड़िया उसको जो दिखाई दे, और चीता और कोई भी हुआ, इतना बड़ा आदमी खड़ा हुआ, तुरंत खा जाए, चाहे सर्कस हो या कुछ हो, तो वो उसको वैसे सेंसेस के कंट्रोल कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे गीता का सार ये है कि हम अपने सेंसेस, जब चीता टाइगर इतने आदमखोर जो कि मनुष्य को, किसी भी जानवर को खा जाता है, वो कर लेता है, तो हम तो एक ब्रह्म हुए, ब्रह्म मतलब भगवान के अंश हुए, तो हम में और उसमें भी आत्मा का चेतना है, लेकिन उसका योनि जानवर का, हमारी योनि मनुष्य की है, हम में इंटेलिजेंसी है, उसमें इंटेलिजेंसी इतनी नहीं है। तो अगर वो इतना कंट्रोल करके सेंसेस एक उस पे कंट्रोलर के हाथ में जा सकता है, तो हम भगवान जो हमारा नियंत्रा है उसके कंट्रोलर में क्यों नहीं जा सकते? यहाँ का लिंक ये है प्रभु जी। जी जी, तो मतलब वही बात हो गई कि माइंड पे कब्जा करना, ओवर द हाँ, माइंड्स ऑफ द पीपल, माइंड पे। हरे कृष्णा। 13 माइंड इज एवरीथिंग एट यू थिंक यू बिकम। तो ये अभी कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ, और ये 27 है ऐसे, तो फटाफट खत्म कर देंगे इसको। अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं आज। हरे कृष्णा। हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में डालें? हरे कृष्णा, किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज कोई लगता है कि नहीं है, कोई हैंड रेज किया है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स देखता हूं मैं। कृष्णा मैं शुरू से लेता हूँ चैट बॉक्स में कुछ है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को तो शासन में प्रभु म्यूट हो गए। कृष्णा हनुमान जी ने, हरे कृष्णा, हनुमान जी भी तो किया था प्रभु जी, हनुमान जी ने भी तो। नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट नहीं चल रहा प्रभु जी, नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट नेटवर्क प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि ब्रह्मा संहिता में लिखा है, सर्व करना करणम, दैट इज ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। और आपने भी आज हमसे कहा कि ही इज द कॉज ऑफ ऑल इफेक्ट। किसी ने मुझसे पूछा था कि सोसाइटी में जो भी सिंपल एक्टिविटी होता है या जो भी डिजास्टर होता है, जैसे कि बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, वो फिर क्या है? इन सब का भी काज कृष्णा जी है, और अगर ऐसा होता है कृष्णा जी। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पायल माता जी ने पूछा हुआ, पायल पॉल ने पूछा हुआ कि सोसाइटी में जो भी सिंफुल एक्टिविटी कभी होता है, मतलब वो कहना चाह रही कि एक साथ घर गिर गया तो बहुत सारे लोग मर गए, या पानी आ गया बहुत सारे बह गए, या विस्फोट हो गया। तो होता क्या है कि माता जी, हम सोचते हैं कि हमें बुरा लगता है, लेकिन हम ये नहीं जानते उनके पुराने प्रारब्ध कैसे थे। एक एक बच्ची मर जाती है या एक कोई बेटा मरता, तो हमें ये नहीं पता ये बच्ची ने पहले भी अपना गर्भाशय गिराया हुआ है या अबॉर्शन करवाया हुआ है, इसलिए उसको ये दंड मिला हुआ है। कितनी कम उम्र पर उसने अबॉर्शन कराया, बच्चा गिरा, इसलिए उसने इस छोटी बच्ची ने अपना जान दे दिया। क्योंकि बच्चे तो पैदा होने के बाद भी मरते हैं, उसके बाद कोई बाढ़ आ गई उसमें भी मरते हैं, घर मिल गया, ट्रेन से हो गया, ये तो ये सब प्रारब्ध की वजह से होता है। लेकिन क्या है, हम उसे नहीं जानते, श्री कृष्णा उसे जानता है। तो ये हमारे सब प्रारब्ध की वजह से होता है। सोसाइटी में जो भी होता है उसका, किसी भी मनुष्य, अगर कोई मनुष्य करता है तो वो प्रारब्ध की वजह से करता है, और जिसके साथ होता है वो भी उसकी प्रारब्ध की वजह से होता है। ये सब उसके सिंफुल एक्टिविटी जो जन्म जन्मांतर से की होती वो करता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम कृष्ण भावना अमृत में हो जाए तो हमारे प्रारब्ध कर सकते हैं। तो हम ऐसी विषम स्थिति जो बोलते हैं कि असमय मौत जो मृत्यु होती है उसमें नहीं फंसेंगे। तो ये माता जी इसलिए होता है कि हम मनुष्य ये सोचते हैं कि, क्योंकि हमारा हिसाब वही है कि हम मूवी देखने गए और हम दो लोग मूवी देखने जा रहे हैं, एक मित्र पहले पहुंच गया, उसने शुरू से देखी, एक मित्र लेट पहुंचा, उसने उसने इंटरवल के बाद देखी, इंटरमिशन के बाद। तो उसको पहले वाली स्टोरी समझ नहीं आएगी, वो लास्ट वाला देखेगा, उसी से बोल देगा ये तो बड़ा गलत हुआ, ऐसे हुआ। तो वैसे ही हमारा है, हम मनुष्य हैं, हमें ये नहीं पता होता उसके साथ क्यों हो रहा है। उसके साथ इसलिए हो रहा होता है कि उसके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध होते हैं। तो हम ना तो इसके कारक हैं और ना इसके कारण हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा इस पे सोच के भी हम कुछ इसके कर नहीं सकते कंट्रोल, क्योंकि जिसके जैसे प्रारब्ध है उसको वैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। माता जी शिवानी शर्मा माता जी ने पूछा हुआ, प्रभु जी एनालिसिस मृत्यु क्या होती है, और ये सुसाइड करना पाप है? हाँ, सुसाइड करना तो वैसे भी एक जीव को आपने अंश है, अंश को उन्होंने आपने खत्म किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सब आपकी सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए आप करते हैं। अगर कृष्ण भावना अमृत हो जाते हैं तो आपके सेंसेस कंट्रोल रहते हैं, तो ये आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब पीड़ा ही है, आपके पहले के प्रारब्ध हैं, जन्म जन्मांतर के जो प्रारब्ध बोलते हैं। इसलिए तो ऐसे जन्म मिलता है, उस जन्म में आप फिर ऐसा इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर आपको जो हमने पहले भी बताया हुआ कि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं होता, उससे क्या होता है, मन कंट्रोल नहीं, फिर माइंड कंट्रोल नहीं, उसके बाद वो आपका क्विज अच्छा नहीं हुआ, आईआईटी में नंबर नहीं आया, आईआईटी में थे, अच्छी कंपनी में जॉब नहीं लगी, तो इतने ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी आ जाती है, तो वो आपको असमय जो काल बोला गया उसमें आ जाता है। लेकिन ये सब और लोग क्यों नहीं करते हैं, उसमें 1000 में से एक ही लोग क्यों करता है, लाखों में क्यों होता है? तो ये सब उसका होता है, ये सब अकाल मृत्यु और ये सब उसकी वजह से ही होता है। तो आज इतना ही, और कोई नहीं है, हैंड रेज भी नहीं है। क्वेश्चन नहीं आज नहीं है प्रिया प्रभु जी। शुक्ला जी का कोई आया। प्रभु जी हरे कृष्णा। एक दिन हाँ। किसी ने ये पूछा कि शंकर जी भगवान हैं,
ऐसा क्या करने के बाद आत्मा भक्ति है और मुक्ति मिल जाती है? शंकर जी, भगवान है या नहीं है वो उनके मानने वाले को ही पता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने और विष्णु पुराण और महापुराण, ब्रह्म संहिता और गीता में ये लिखा हुआ है कि भगवान केवल एक ही है जिसके पास ये 6 गुण जो ऐश्वर्य बताया गया, जिसको क्या बताया गया, संपूर्ण शक्ति। तो आप चेक कर सकते हैं कि शिव जी के पास संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है, संपूर्ण धन है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण सौंदर्य है, संपूर्ण त्याग है। ये 6 आप चेक कर लें जिसमें संपूर्ण लगा हुआ है। क्या पृथ्वी पे आके उन्होंने 10,008 जैसे, उन्होंने द्वारकाधीश जैसे महल में 10,000 क्रियाएं एक साथ करते थे? नारद मुनि जी ने खुद बोला हुआ है, ब्रह्म संहिता में, महापुराण में लिखा हुआ है कि उन्होंने ये देवलोकों में ब्रह्मा जी को, शिव जी को खुद बताया जाके कि श्री कृष्णा कैसे कैसे नीचे लीलाएं करते हैं। तो लीलाओं से सभी देवतागण नतमस्तक हो गए। तो ये सब कौन कर पाता? तो ये भगवान आप पहचान सकते हैं, पर गीता, ब्रह्म संहिता, महापुराण और जो भी विष्णु पुराण है, आप उसके हिसाब से तो केवल एक ही कारण है। वो कारण जो है वो एक ही है, भगवान श्री कृष्णा, भगवान विष्णु। हरे कृष्णा। एक और क्वेश्चन आया प्रभु जी चैट बॉक्स में। श्याम जी का है, प्रभु जी पिछले अध्याय में लिखा है कि कृष्णा जी ने कहा है मैं किसी में नहीं हूँ, मुझ में सब हैं, पर आपने बताया कृष्णा जी हम सब में हैं। माता जी ढंग से पढ़िए उसका सार। यही तो सुशील प्रभु जी ने पूछा था क्वेश्चन, वो सुशील प्रभु जी का भी यही क्वेश्चन था कि भगवान, वो ये कंफ्यूजन वाला शब्द लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहता है मेरा अंश सभी में है, सभी मुझ में नहीं है। मतलब हमारे पाप पुण्य का भगवान को नहीं लगता कि अंश है हमारे अंदर, तो हम उसको अर्पण करते जाएं, समर्पण करते जाएं कि ये सब आत्मा को समर्पित हो जाए, हम जो भी करें। वो हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमारे साथ बॉडी स्ट्रक्चर में ही, साकार रूप में ही चलते हैं। और अगले, जैसे हमारा जेखा लोका पासबुक होती है ना, पासबुक में रुपए डालते हैं तो पासबुक जहां जहां जाती है रुपए उसके साथ साथ चलते हैं, वैसे ही हमारा ये हो जाता है। तो ये सारा जो भगवान ये बोलते हैं कि आपके प्रकृति और आपके आसक्ति, इंद्रिय सुख के जो भी प्रारब्ध होते हैं उसमें मैं नहीं होता हूँ लिप्त, मेरा अंश जरूर है, और आप सभी जो हैं वो मुझ में नहीं है। इसका सार ये है। आप भगवान को कुछ भी सिंफुल एक्टिविटी नहीं दे सकते हैं, वो केवल आपको आपके प्रारब्ध काट सकता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देते हैं और कल का एक हैंड रेज हुआ है पायल पॉल जी का। हाँ, पायल पॉल माता जी का। हरे कृष्णा। वो नहीं कर पा रही है अपने आप को अनम्यूट। ठीक है, तो समाप्त करते हैं कि बांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ऐबचा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवो भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।